स्टूडेंट्स, एक पिछले लेक्चर में हम गलती कर दिए। गलती मेरी ये है कि हम तुम लोगों को लिफ्ट में भारहीनता पढ़ाए। यहाँ पर ध्यान देना, गलती हमसे ये हुई कि हम तुम लोगों को लिफ्ट में भारहीनता पढ़ाए थे, लिफ्ट में भारहीनता का नोट नहीं दे पाए, तो उसके लिए फिर माफ़ी चाहते हैं। इस वीडियो में उसका हम नोट देंगे। नोट बाय चांस भूल गए हम। देखो, हम कल तुम लोगों को लिफ्ट में भारहीनता पढ़ाए। कल जो है तुम लोगों को हम क्या पढ़ाए थे? लिफ्ट में भारहीनता। इसका नोट जो है ना आज के वीडियो में हम दे देंगे। लिफ्ट में भारहीनता के बाद आज हम तुम लोगों को पढ़ाने चल रहे हैं संबद्ध पिंडों की गतियाँ। संबद्ध पिंडों की गतियाँ जैसे भी हम पढ़ाते चल रहे हैं ना, वैसे तुम लोग कॉपी में नोट करते चलो, सब कुछ होगा। आज हम तुम लोगों को पढ़ाने चल रहे हैं संबद्ध पिंडों की गतियाँ। तो यहाँ पर ध्यान दो, सबसे पहले तुम लोग ना हेडिंग डाल दोगे संबद्ध पिंडों की गतियाँ। क्या हेडिंग डाल दोगे? संबद्ध पिंडों की गतियाँ। नोट तुम लोगों को मिलेगा। तो देखो, संबद्ध, इसका भी नोट, ये जो संबद्ध पिंडों की गतियाँ हम पढ़ाने चल रहे हैं, इसका भी नोट हम तुम लोगों को देंगे, और जो पिछला नोट छूट गया वो भी देंगे। देखो, जो संबद्ध पिंडों की गतियाँ हैं ना, ये दो पार्ट में है। जो संबद्ध पिंडों की गतियाँ हैं, संबद्ध पिंडों की गतियाँ, इसमें दो टॉपिक आते हैं। पहला टॉपिक होता है घिरनी से गुजरती हुई डोरी से संबद्ध पिंडों की गति। घिरनी से गुजरती हुई डोरी से संबद्ध पिंडों की गति। डोरी से संबद्ध पिंडों की गति। पिंडों की गति। और एक और होता है, वो जो होता है वो होता है डोरी से संबद्ध पिंडों की गति। दूसरा क्या होता है? डोरी से संबद्ध पिंडों की गति। तो देखो, संबद्ध पिंडों की गति, आज का हमारा टारगेट होगा तुम लोगों को पढ़ाना संबद्ध पिंडों की गति। तो जो ये संबद्ध पिंडों की गति हम लोगों को पढ़ना है, ये संबद्ध पिंडों की गतियाँ दो भागों में बटी हुई हैं। पहला घिरनी से गुजरती हुई डोरी से संबद्ध पिंड की गति, और दूसरा टॉपिक है डोरी से संबद्ध पिंड की गति। तो आज स्टूडेंट्स, जो हम टॉपिक पढ़ाएंगे तुम लोगों को, वो टॉपिक तुम लोगों का है घिरनी से गुजरते हुई डोरी से संबद्ध पिंडों की गति। आज का जो टॉपिक है तुम लोगों का, घिरनी से गुजरती हुई, ध्यान देना, नोट मिलेगा, तुम लोग केवल समझते चलो, पेन पेपर कुछ लेने की ज़रूरत नहीं है। इत्मीनान से पूरे वीडियो को देखते जाओ, लास्ट में नोट मिलेगा। देखो, हेडिंग है घिरनी से गुजरते हुए डोरी। आज का हेडिंग है घिरनी से गुजरती हुई डोरी, घिरनी से गुजरती हुई डोरी से संबद्ध पिंडों की गति। डोरी से संबद्ध पिंडों की गति। पिंडों की गति, ये हम लोगों का टॉपिक आज का। ठीक, टॉपिक का नाम क्या है? घिरनी से गुजरती हुई डोरी से संबद्ध पिंडों की गति। अब हम तुम लोगों का थोड़ा सा 1-2 मिनट का टाइम पहले यहाँ वेस्ट करेंगे। पहले एग्जाम्पल में
दैनिक जीवन में ये एग्जाम्पल तुमको कहाँ मिलेगा, वो हम तुम लोगों को समझाना चाहते हैं। जैसे देखो, क्लास 10 से पढ़ के आ रहे हो, थोड़ा बहुत आर्ट कभी ना कभी बनाए हो तुम लोग, तो जनरली तो व्यवहार में देखे नहीं हो, आर्ट में ही देखे हो। आर्ट से ही कल्पना करो। आर्ट में तुम लोग ऐसा फिगर बहुत बनाए हो, कुएं से भरती हुए पानी के महिला का फिगर बहुत बनाए हो कि कोई कुआं है, कुएं में ऊपर घिरनी लगी हुई है, घिरनी से घिरनी के सहारे बाल्टी में कोई औरत पानी भर रही हो। उसी के रस्सी के सहारे जो बाल्टी की गति ऊपर नीचे है ना, उसी को तुम लोगों को पढ़ाने चल रहे हैं। ध्यान देना, उसी को हम तुम लोगों को पढ़ाने चल रहे हैं। कौन सा, फिर से याद करो एग्जाम्पल। जैसे कोई कुएं में कोई औरत पानी भर रही हो और कुएं में ऊपर घिरनी लगी हो, तो घिरनी से रस्सी जब औरत खींचती है तो पानी ऊपर आता है ना। तो घिरनी पर जब रस्सी चलती है तो बाल्टी के ऊपर नीचे आने की घटना जो है, उसको हम तुम लोगों को समझाने चल रहे हैं। देखो, हम मान ले रहे हैं कि मेरे पास कोई घिरनी है। यहाँ पर ध्यान दो, ये देखो घिरनी का फिगर, ये देखो, ये कोई किसी आधार पर घिरनी बंधी हुई है। यहाँ ध्यान देना, ये आधार है, ये क्या है, कोई आधार है, ठीक है। इस आधार पे क्या है, एक घिरनी लगी हुई है। इस आधार पे क्या है, एक घिरनी लगी हुई है। घिरनी का मतलब तुम लोग समझ रहे होंगे। ये एक तरीके की पुली है। अब ये घिरनी घूम रही है। अब ये ध्यान दो, ये घिरनी वहीं पर क्या हो रही है, इसी घिरनी पर एक रस्सी लटक रही है। घिरनी पर क्या हो रही है, एक रस्सी लटक रही है, ऐसे। इस घिरनी पर ऐसे रस्सी लटक रही है। ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पर मेरी बात को पूरा बहुत इत्मीनान से समझना। फिगर जितने लोग बहुत ध्यान से देख लेंगे, उनका काम एकदम कंप्लीटली सॉल्व हो गया। ये देखो घिरनी है, घिरनी पर ही रस्सी लटक रही है, ठीक है। यहाँ पर एक भार M1 लटका हुआ है। घिरनी से ये जो रस्सी लटक रही है, इस रस्सी में हमने M1 भार बांध कर लटका दिया और दूसरे सिरे पर हमने M2 भार लटका दिया। दूसरे सिरे पर कितना भार लटका दिया, M2। लेकिन ये ध्यान देना कि M2 इज ग्रेटर दैन M1 है। M2 इज ग्रेटर दैन M1 है। ध्यान से बहुत समझते चलो एक एक टॉपिक। ये घिरनी से जो रस्सी लटक रही थी, इसके दोनों सिरों पर M1 और M2 द्रव्यमान को हम बांध कर लटका दिए हैं। और देखो, इन दोनों द्रव्यमानों को हम क्या कर रहे हैं, M1 इज ग्रेटर दैन M2। इसका मतलब M2 इज ग्रेटर दैन M1। इसका मतलब M2 बड़ा है और M1 छोटा है। तो तुम लोग सिंपल सा मुझे ये समझा दो, ये M1 है ना, तो इसका भार mg कहाँ होगा, नीचे की ओर। mg नहीं बल्कि ये M1 है, तो M1g। इसका क्या होगा, M2g। अब हम तुम लोगों को बता दें, जब हम लिफ्ट में पढ़ा रहे थे तो लिफ्ट में जो ये भार mg था, इस भार mg के कारण ऊपर प्रतिक्रिया R लग रहा था कि नहीं लग रहा था। यहाँ जो है R तनाव बल के रूप में होगा, क्योंकि ये घिरनी पर लटक रहा है। तो ध्यान दो, इस भार mg के बराबर ऊपर प्रतिक्रिया लग रहा था ना, तो ये जो M1 द्रव्यमान का पिंड है, जिसका भार M1g नीचे की ओर कार्य कर रहा है,
इसके कारण इस घिरनी की रस्सी में एक तनाव T ऊपर की ओर लगेगा। ठीक, अब देखो ये भार m2g है, ये द्रव्यमान m2 है, इसके कारण भार mg नीचे की ओर है, तो डोरी के इतने हिस्से में भी तनाव T ऊपर की ओर लगेगा। इस बात से सहमत हो कि नहीं सहमत हो? फिर से मेरी बात को समझो। घिरनी पर रस्सी लटक रही है, इधर हमने m1 द्रव्यमान का कोई एक पिंड लटका दिया, इधर हमने m2 द्रव्यमान का एक पिंड लटका दिया। अब देखो मेरी बात को यहाँ पर समझो। जैसे मान लो ये कोई रस्सी है, मान लो ये कोई रस्सी है, बहुत बात को ध्यान से समझना। ये कोई रस्सी है, ये ऐसे लटक रही है, तो यहाँ पर ध्यान दो, अगर हम इसी पर कोई वेट लटका दें तो ये रस्सी में तनाव उत्पन्न हो जाएगा ना। ध्यान दो, अगर हम ऐसे नीचे इसके कोई भार लटका दें तो रस्सी में यहाँ तनाव आ जाएगा ना। वो तनाव कैसे आता है ज़रा देखो। जब हम भार mg इस पर लटकाते हैं तो वो उस भार mg के बराबर इस रस्सी में ऊपर की ओर तनाव बल उत्पन्न हो जाता है। क्या होता है? रस्सी में तनाव उत्पन्न हो जाता है। तो यहाँ ध्यान दो, जब ये घिरनी पर लटकी हुई रस्सी पर हम इधर m2 भार लटकाते हैं, m2 द्रव्यमान लटकाते हैं, तो भार m2g नीचे कार्य करता है, जिसके कारण रस्सी के इतने भाग में तनाव T आ जाएगा। m1 भार लटका द्रव्यमान है, तो m1g नीचे की ओर भार है, इसके कारण ऊपर रस्सी में तनाव T आ जाएगा। कोई डाउट नहीं? जब यहाँ तक डाउट तुम लोगों को नहीं है, जब यहाँ तक तुम लोगों को कोई डाउट नहीं है, तो अब हमको एक और टॉपिक तुम लोग यहाँ समझाओ, क्योंकि तुम लोगों के ही समझाने से यहाँ सब काम होने वाला है। एक चीज़ हमको बताओ, हम पहले ही तुम लोगों को बताए कि m2 इज ग्रेटर देन m1। हम पहले ही तुम लोगों को बताए कि m2 इज ग्रेटर देन m1, मतलब m2 का मान m1 से बड़ा है। तो एक चीज़ बता दो, ये रस्सी किधर जाएगी? ध्यान दो, फिर से मेरी बात को, एक घिरनी है, उसको में से दोनों ओर रस्सी खींच रहे हैं, तो रस्सी किधर जाएगी? देखो जिधर भार ज़्यादा होगा। जैसे घिरनी है, घिरनी के दोनों सिरे पर रस्सी लटकी हुई है और रस्सी के दोनों सिरों पर भार द्रव्यमान लटका दिए हैं, तो रस्सी किधर भाग कर जाएगी? रस्सी उधर भाग कर जाएगी जिधर द्रव्यमान अर्थात भार ज़्यादा होगा। तो ये देखो हम पहले से ही सपोज करके क्या रखे हैं, m2 इज ग्रेटर देन m1। हमने पहले से ही सपोज करके रखा है कि m2 इज ग्रेटर देन m1। इसका मतलब m2 बड़ा है, इसका मतलब यहाँ पर रस्सी ऐसे ऊपर की ओर चलेगी, इधर से रस्सी ऊपर जाएगी और इधर से रस्सी नीचे आएगी। इसका मतलब यहाँ पर त्वरण A ऊपर की ओर कार्य कर रहा है, यहाँ पर जो त्वरण है वो ऊपर की ओर लग रहा है, और इधर वाले पोर्शन में जो त्वरण है वो नीचे की ओर लग रहा है। सब लोग सहमत हो या नहीं हो? देखो इसी चीज़ को हम समझाने में इतना टाइम ले लिए। जो त्वरण A है इस वाले पोर्शन में ऊपर लगेगा और इसमें त्वरण नीचे लगेगा, क्योंकि ये रस्सी ऐसे चल रही है। देखो ये ऊपर जा रही है और ये ऐसे नीचे आ रही है। ध्यान दो, ये ऊपर जा रहा है और ये नीचे आ रहा है। कोई डाउट? अब देखो यहाँ पर डाउट नहीं है, तो देखो हम ये देखो क्या लिखेंगे, नोट मिलेगा इसलिए परेशान मत होना। हमने लिखा माना m1 व m2। अब यहाँ पर पेन लेने की ज़रूरत नहीं है, अभी नोट बाद में मिलेगा तो देखना। हम ये सपोज कर रहे हैं, माना m1 व m2 द्रव्यमान के दो पिंड, ब्रैकेट में लिख दे रहे हैं m2 इज ग्रेटर देन m1। माना m1 व m2 द्रव्यमान के दो पिंड एक तनी हुई घिरनी से लगी हुई डोरी पर लटक रहे हैं। तो देखो ये कंडीशन होगा। अब देखो हम m1, अब देखो यहीं से मेन कठिन काम शुरू होता है। m1 द्रव्यमान पर अगर हम भार कंसीडर करें, m1 द्रव्यमान के लिए, अब एक एक को अलग अलग हम समझा रहे हैं। m1 द्रव्यमान के लिए
अब देखो यम1 द्रव्यमान यहाँ है ना, इसके फिगर को हम ऊपर अलग से यहाँ बना रहे हैं, समझा रहे हैं तुम लोगों को, लेकिन ये अलग नहीं है, ये समझना। देखो यम1 द्रव्यमान यहाँ है ना, कहाँ है बोलो, यम1 द्रव्यमान यहाँ है कि नहीं है, इसके कारण भार mg कहाँ जाएगा, इसका भार mg कहाँ जाएगा, वेट नीचे की ओर। अब इसका वेट हमने mg नीचे की ओर ले लिया। आगे देखो इसके कारण डोरी में तनाव कहाँ है, देखो ऊपर की ओर, डोरी में तनाव कहाँ है, ऊपर की ओर। और जो इसमें त्वरण है, देखो त्वरण किधर की ओर है, ऊपर की ओर। अब देखो ये अगर संतुलन की अवस्था में है तो ऊपर इस पर दो बल लग रहे हैं, देखो ऊपर इस पर तनाव बल लग रहा है T, और त्वरण ऊपर होने के कारण एक बल ऊपर ma लगेगा। इसको इन दोनों को बैलेंस कौन करेगा अगर ये संतुलन में है, =G, T प्लस ma =mg, T प्लस ma =mg। तो यहाँ पर देखो m1 है इसलिए m1g। इस बात को फिर से ज़रा समझो, इस बात को फिर से ज़रा समझो, कुछ लोगों को कन्फ्यूजन होता है यहाँ पर। ये देखो इस फिगर में कुल 3 बल लग रहे हैं। इस फिगर में ये वाली जो द्रव्यमान थी इसको हम यहाँ कंसीडर किए, यहाँ कुल 3 बल लग रहे हैं। देखो 2 बल ऊपर की ओर एक तनाव T है, और देखो त्वरण ऊपर है ना, न्यूटन का गति विषयक दूसरा नियम कहता है F = ma। ये F = जो ma है त्वरण की दिशा में होगा, त्वरण ऊपर है, इसका मतलब ऊपर 2 बल हैं, यानी ऊपर कार्य करने वाले बल हैं T और ma, नीचे कार्य करने वाले बल क्या है, m1g। अगर कोई निकाय संतुलन की अवस्था में है तो उस पर नेट बल 0 होता है, अर्थात नेट बल 0 होने का मतलब यहाँ कि जो ऊपर की ओर बल कार्य कर रहे हैं उनका योग नीचे की ओर कार्य करने वाले बल के बराबर होंगे। अर्थात क्या, T प्लस m1g = m1g। अगर हम ट्रांसपोज कर दें T माइनस m1g यहाँ पर ध्यान दो, ये सॉरी, अगर हम इस T को इधर ले जाएं या m1g को इधर लाएं तो यहाँ पर ध्यान दो, T माइनस m1g = m1a लिख सकते हैं। ध्यान दो, हम यहाँ पर ये देखो T प्लस mg, सॉरी देखो यहाँ, हाँ सही तो है, T प्लस m1a = m1g। अब देखो हम इसको कैसा लिखना चाह रहे हैं, T m1g को हम इधर ले आए, देखो यहाँ पर ट्रांसपोज करके m1g को इधर कर दिए। देखो यहाँ हम चर्चा क्या कर रहे थे, यहाँ पर ध्यान दो, यहाँ पर हम चर्चा क्या कर रहे थे, ये देखो सॉरी, यहाँ पर देखो कितने बल हैं, 3 बल हैं। पहला m1g नीचे की ओर, इसके कारण तनाव ऊपर की ओर लग रहा है, और ये त्वरण क्या है, a है। त्वरण a के कारण एक बल लगेगा ma। अब इसको भी भूल जाओ, इसको अब भूल जाओ। देखो T ऊपर लग रहा है ना, m1g नीचे लग रहा है। अब केवल अभी त्वरण को छोड़ दो, T ऊपर लग रहा है और m1g नीचे लग रहा है। तो जब दो विपरीत दिशाओं में बल होते हैं तो परिणामी बल निकालने के लिए क्या करते हो, घटाते हो। यहाँ पर ध्यान दो, T ऊपर लग रहा है, m1g नीचे की ओर लग रहा है। तो नेट बल अगर निकालना हो तो जब 2 बराबर किंतु विपरीत बल होते हैं तो घटाना पड़ता है। इसका मतलब यहाँ पर T माइनस m1g कर दें तो नेट बल आ जाएगा। अब समस्या ये है कि क्या T माइनस m1g सही है, सही है। देखो क्यों, रस्सी ऊपर जा रही है। देखो अभी यहाँ तक यहाँ समझो, m1 द्रव्यमान के लिए नेट बल F इज इक्वल टू क्या, T माइनस m1g। F देखो त्वरण A है तो F को क्या लिख सकते हैं, ma इज इक्वल टू T माइनस m1g। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लो। और देखो अब यहाँ पर हम क्या समझा रहे थे कि क्या ये सही लिखा है, मतलब देखो कि T माइनस mg लिखना सही था m1g, कि m1g माइनस T लिखना सही था। तो ये सही है, ये गलत है। रीजन क्यों, देखो रस्सी ऊपर जा रही है
रस्सी यहाँ पर ऊपर जा रही है, इसका माना सा मतलब है कि नीचे बल कम होगा, ऊपर बल ज़्यादा। देखो यहाँ पर जो लोग ध्यान से नहीं सुनोगे उनको कुछ नहीं समझ में आने वाला है। अब ऐसे देखो यहाँ पर जो यम है ना, ये m1 होगा, यम नहीं m1 होगा। अब ऐसे देखो अगर हम m2 द्रव्यमान के पिंड के लिए लें तो वहाँ पर क्या होगा, m2 द्रव्यमान का पिंड यहाँ है, ये ज़रा देखो, इसका भार m2g नीचे की ओर है और तनाव T ऊपर की ओर है और त्वरण जो है वो नीचे की ओर है। तो अब यहाँ पर मेरी बात को ध्यान से समझो, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर देखो T ऊपर है, m2g नीचे होगा, फिर यहाँ माइनस करना पड़ेगा। तो T परिणामी बल निकालने के लिए हमको माइनस करना पड़ेगा, जैसे यहाँ की है। तो T माइनस m2g सही है या m2g माइनस T सही है। तो पहले यहाँ डोरी देखो कहाँ जा रही है, डोरी नीचे जा रही है, तो जिधर जा रही है उधर का ही तो बल बड़ा होगा। नीचे कौन सा बल कार्य कर रहा है, m2g। इसका मतलब ये गलत है और ये सही है। इसका मतलब दूसरे पिंड के लिए m2g माइनस टी इज इक्वल टू f, और देखो यहाँ त्वरण a है तो इसका मतलब m2। इक्वेशन नंबर सेकंड। यही दो काम मेन है, बाकी सब बहुत इजी हैं। इन्हीं दोनों कामों को फिर से एक बार समझो, यही दोनों इक्वेशन एक बार फिर से समझो। यहाँ पर ध्यान दो, यहाँ पर ध्यान दो। हम इस देखो यहाँ लिख रहे हैं m1 द्रव्यमान के पिंड के लिए, m1 द्रव्यमान के पिंड के लिए, जब m1 द्रव्यमान के पिंड के लिए काम करेंगे तो हम ये फिगर बाहर बना रहे हैं। देखो m1 द्रव्यमान का ये पिंड है, m1 द्रव्यमान का ये पिंड है, इसका भार m1g नीचे लगेगा, जिसके कारण डोरी का तनाव T ऊपर होगा। यहाँ पर एक त्वरण ऊपर की ओर कार्य कर रहा है A। छोड़ो, यहाँ पर नेट बल मुझे बताओ क्या होगा, नेट बल क्या होगा, नेट बल F इज इक्वल टू क्या होगा। तुम लोग जानते हो जब दो बल विपरीत दिशा में हो तो परिणामी निकालने के लिए घटा देते हैं। ऊपर T लग रहा है, नीचे m1g, तो परिणामी निकालने के लिए T माइनस m1g कर दें, इज इक्वल टू क्या होगा, नेट बल F होगा। न्यूटन के दूसरे नियम से F को क्या लिख सकते हो, ma, त्वरण A है ही, ma इज इक्वल टू T माइनस m1g। अगर हम इसके लिए यह लिखें तो कुछ गलत तो नहीं है। तो यहाँ पर अगर हम लिख दें m1 द्रव्यमान के लिए T माइनस m1g इज इक्वल टू ma, और इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान ले तो कोई डाउट नहीं। ऐसे अगर हम इस पिंड के लिए काम करें तो देखो यहाँ पर लिखेंगे m2 द्रव्यमान के लिए, तो यहाँ पर देखो m2 द्रव्यमान की हालत देखो, इसका भार m2 नीचे की ओर है, तो m2g नीचे, तनाव T ऊपर होगा, त्वरण A नीचे है यहाँ। तो त्वरण छोड़ो, अभी यहाँ पर नेट बल क्या होगा, तो देखो रस्सी नीचे आ रही है ना, इसका मतलब ये बड़ा है और ये छोटा है। तो परिणामी निकालने के लिए दोनों को क्या कर दोगे, दोनों बलों को घटा दोगे। तो यहाँ पर क्या लिखोगे, m2g माइनस टी इज इक्वल टू, देखो परिणामी बल F को क्या लिख सकते हो, ma, और m के जगह पर देखो यहाँ m1 है, यहाँ पर m1 है और यहाँ पर m2a है। इक्वेशन नंबर सेकंड। अब देखो आगे का काम, अगर हम इन दोनों समीकरणों को जोड़ दें, अब आगे का काम बहुत आसान हो गया। अगर हम इन दोनों समीकरणों को जोड़ दें तो देखो क्या होगा, समीकरण एक अब मैथमेटिकल है, जो कुछ समझना था यही समझना था। आगे देखो, अगर हम समीकरण 1 व 2 को जोड़ दें तो यही लिख रहे हैं, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर इधर समीकरण 1 में क्या है, T माइनस यहाँ क्या है m1g, और प्लस इसमें क्या है m2g, और यहाँ क्या है माइनस T, यहाँ क्या इज इक्वल टू m1a प्लस m2a। ये देखो T प्लस T माइनस कैंसिल, यहाँ क्या बचा देखो m2, और यहाँ क्या माइनस m1। अगर हम g कॉमन ले लें तो कोई दिक्कत, यहाँ पर अगर हम a कॉमन ले लें तो m1 प्लस m2। कोई डाउट,
ये देखो अगर हम a इज इक्वल टू निकालें तो क्या आएगा, m2 माइनस m1/m1 प्लस m2, और ये तो g है ही इंटू g। ये आ गया त्वरण का सूत्र। ये किसका आ गया, देखो हम केवल समीकरण को जोड़ दिए, a इज इक्वल टू मिल गया। ये जो डोरी गति कर रही है, ये जो डोरी ऐसे गति कर रही है, ये तनी हुई घिरनी के सहारे गति कर रही डोरी के तनाव का सूत्र है। ये क्या है, घिरनी के सहारे गति कर रही डोरी के तनाव का सूत्र है। यहाँ नीचे लिख दोगे, यह घिरनी के सहारे गति कर रही डोरी के तनाव का सूत्र है, त्वरण के, डोरी के त्वरण का सूत्र है। ठीक, कोई डाउट नहीं। अगर ये जो ए त्वरण का मान आया है, चाहे समीकरण 1 चाहे समीकरण 2 में रख दे तो देखो क्या मिलेगा। तो हम समीकरण 1 में रख रहे हैं, ए का मान समीकरण 1 में रखने पर तो देखो समीकरण 1 क्या है, t माइनस m1g इज इक्वल टू m1a। तो देखो t माइनस, ध्यान देना यहाँ पर, m1g इज इक्वल टू m1, यहाँ पर ध्यान देना, a का मान कितना आया है, a का मान आया है m2 माइनस m1/m1 प्लस m2। ठीक, और इंटू क्या, g। कोई डाउट नहीं ना, देखो जी था। अब अगर हम इस m1g को इधर ले आए तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, t इज इक्वल टू हो जाएगा m1 m2 माइनस m1/m1 प्लस m2 इंटू g, इसमें ही है। और इसको इधर ले आओगे तो माइनस से प्लस हो जाएगा m1g। देखो कुछ गलत तो नहीं किए ना, देखो केवल इसको उठा के इधर रख दिए। देखो इसमें यहाँ भी m1 है, यहाँ भी m1 है, तो m1 एक काम करो कॉमन ले लो और g भी कॉमन ले लो, तो m1g कर दो यहाँ। तो देखो इसमें क्या बचा, m2 माइनस m1/m1 प्लस m2, g बाहर गया, m1 भी बाहर गया, g भी बाहर गया, प्लस 1। अब एलसीएम जब लोगे तो m1g इज इक्वल टू m2 माइनस m1 प्लस m1 प्लस m2/m1 प्लस m2। ये देखो m1 माइनस m प्लस माइनस कैंसिल। ये जरा देखो आगे क्या आया, t इज इक्वल टू देखो m1g इंटू माइनस प्लस m2 क्या हो जाएगा, 2m2। तो यहाँ 2m2/m1 प्लस m2। अब इसको अगर हम सही से लिखें तो t इज इक्वल टू लिख सकते हैं 2m1m2/m1 प्लस m2 और इंटू g। यह जो है तुम्हारी इस डोरी में उत्पन्न तनाव का सूत्र है। तो इस तरीके से देखो तनी हुई डोरी के गति के त्वरण और तनाव दोनों का सूत्र हम लोग निकाल दिए। अब क्या करना है, इसको तुम लोग बार बार, एक बार दो बार देखना, और अब हम इसका तुम लोगों को नोट उपलब्ध करा रहे हैं। ये तुम लोगों का आज का नोट है, यही टॉपिक आज हम तुम लोगों को पढ़ाए हैं, यही टॉपिक तुम लोगों को आज हम पढ़ाए हैं। देखो ये तुम लोगों का आज का नोट है, ये नोट है, देखो संबद्ध पिंडों की गतियाँ। ध्यान दो, फोटो क्लियर नहीं आ रहा है, ध्यान दो फिर से। ये देखो हेडिंग था संबद्ध पिंडों की गतियाँ, ठीक, ये घेरनी था। ये देखो ये इसका फिगर है, इस फिगर को तुम लोग बना लेना। आगे देखो ये इसका नोट है, क्लियर नहीं आ रहा है इसलिए थोड़ा सा ध्यान से देखना। ये इसका नोट है, ध्यान से देखो, ये इसका पूरा नोट है, ठीक। थोड़ा सा इधर भी है, ये देखो थोड़ा सा इधर भी है, ये पूरा इसका रहा नोट।
इसके अलावा ये तो आज का टॉपिक ख़त्म हुआ, ठीक। हम जो कल वीडियो बनाए थे उसका नोट तुम लोगों को नहीं दिए थे, उसका नोट ये है, देखो। गतिमान लिफ्ट की में भारहीनता, उसका नोट ये है, ये इसका उसका भी नोट आज तुम लोग ले लो। कल हम भूल गए थे नोट देना, देखो ये उस दिन का नोट है, इधर देख लो। और अब इस तरीके से तुम लोगों को केवल अब हमको एक और टॉपिक पढ़ाना है। ये नोट पूरा देख लो। ये इस तरीके से आज का नोट कंप्लीट हुआ। अब इसको तुम लोग पढ़ो, अब फिर अगले वीडियो में मिलेंगे।